रील एडिक्शन के कारण मर्डर। इंस्टाग्राम पर मुस्कुराती हुई एक लड़की रील्स पर हजारों व्यू कमेंट्स के में तारीफ क्वीन फायर आइकन जैसे हम देखते हैं, वैसे ही उस लड़की के कमेंट्स में भी भर भर के ये चीजें आती थी, ये वर्ड्स आते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मुस्कुराहटों के पीछे कभी कभी कितनी खामोशी छिपी होती है? जो चेहरे तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखते हैं, क्या वो हमेशा खुश रहते हैं? ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये हरियाणा के भिवानी की एक ऐसी असली घटना है। एक घर, 3 लोग और अब सिर्फ एक जिंदा। और जो सच सामने आया उसने रील एडिक्शन को सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि खतरनाक जुनून साबित कर दिया। भिवानी की एक साधारण कॉलोनी, वहां रहता था प्रवीण कुमार। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई बड़ी पहचान, सुबह काम, शाम घर, पत्नी और छोटे बेटे के साथ छोटी सी दुनिया। 2019 में उसकी शादी हुई रवीना से। लड़की आधुनिक थी, तेज तर्रार, सोशल मीडिया में एक्टिव रहती थी। शुरुआत में तो सब नॉर्मल चलता है, लेकिन धीरे धीरे रवीना का झुकाव इंस्टाग्राम रील्स की तरफ बढ़ता गया। फॉलोअर्स बढ़े, वीडियो वायरल होने लगे और यहीं से रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। रवीना की मुलाकात इंस्टाग्राम पर सौरभ से हुई। सौरभ हिसार का रहने वाला था। रील बनाने और शूट करने के नाम पर वह रवीना के घर आने जाने लगा। प्रवीण को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने विरोध किया, कहा ये सब बंद करो। लेकिन रवीना ने कहा कि ये सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, यह मेरी पहचान बन चुकी है। रील्स, लाइक्स, अटेंशन सब एक नशे की तरह काम कर रहे थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है, इस स्टोरी को पूरा सुनो। अब 27 मार्च 2025 मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने रवीना थाने पहुंचती है। मेरा पति रात से घर नहीं लौटा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन पुलिस डायरी में एक नोट दर्ज हुआ, पति रात को घर आया था। अगले दिन शहर से 6 किलोमीटर दूर एक नाले के पास झाड़ियों में शव मिलता है। अब केस मिसिंग पर्सन से बदलकर मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। बनने के बाद में पुलिस चौकन्ना होती है। सीसीटीवी फुटेजेस जो है खंगाले जाते हैं। 26 मार्च की रात प्रवीण घर के अंदर जाता दिखा, लेकिन बाहर निकलता नहीं। डिनोद रोड के पास बाइक दिखाई दी, नंबर प्लेट मिटी हुई थी, पीछे बैठी महिला ने चेहरा ढका हुआ था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। रवीना, सौरभ और प्रवीण तीनों की लोकेशन एक ही एरिया में मैच हुई थी। अब शक यकीन में बदल चुका था। अब उस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा जो पुलिस जांचने की कोशिश करती है। पूछताछ में जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। 26 मार्च की रात करीब 11:45 बजे प्रवीण काम से घर लौटा। घर के अंदर उसने जो देखा, उसने हालात को बदतर से बदतर बना दिया। उसकी पत्नी और सौरभ आपत्तिजनक स्थिति में थे। गुस्सा, झगड़ा, हाथापाई। जांच के अनुसार इसी दौरान रवीना ने पीछे से दुपट्टे से उसका गला कस दिया, यानी कि दबा दिया, और सौरभ ने पकड़ मजबूत कर ली। कुछ ही पलों में प्रवीण की सांसें थम गई। इसके बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। सुबह रवीना ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि शक हटाया जा सके, लेकिन सीसीटीवी और सीडीआर ने सारा खेल खोल दिया। साइकोलॉजिक एंगल इसमें क्या था कि रील या रियलिटी। यह केस सिर्फ एक्सट्रामैरिटल अफेयर का नहीं है, यह कहानी है वैलिडेशन की, भूख की, सोशल मीडिया अटेंशन की। कभी कभी आइडेंटिटी बन जाता है। जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाते हैं और ईगो व अट्रैक्शन हैवी हो जाए तो फैसला खतरनाक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी रील, कोई भी रिलेशन किसी की जान लेने का तरीका नहीं बन सकती। ये सही नहीं ठहरा जा सकता। आज रवीना और सौरभ कानून की गिरफ्त में है। प्रवीण वापस नहीं आ सकता। एक बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया, एक परिवार जो हमेशा के लिए टूट गया, एक ऐसा घर जहां पर हमेशा खुशियां दौड़ती थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये केस हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन अगर वह ऑब्सेशन बन जाए तो रियल लाइफ बिखर सकती है। रिश्तों में शक हो तो बात करें, टकराव हो तो अलग हो जाएं, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं होती। आप देख रहे थे मौजी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं मनोज दुनोदा। हम मिलेंगे नई स्टोरी के साथ में। बी सेफ, बी अवेयर।